कल्पना कीजिए एक ऐसी सभ्यता की जो हजारों साल पहले ब्रह्मांड के गहन रहस्यों को समझने में लगी हुई थी और जिसने ऐसे रहस्यों का उद्घाटन किया जो आज की आधुनिक वैज्ञानिक खोजों के साथ मेल खाते हैं। इन रहस्यों में से एक है गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, एक ऐसा विचार जिसका उल्लेख प्राचीन हिंदू ग्रंथों में असाधारण विस्तार से किया गया प्रतीत होता है। क्या प्राचीन भारत के ऋषि पहले ही उस शक्ति को समझ चुके थे जो ब्रह्मांड को बांधकर रखती है? आइए इतिहास, शास्त्र और विज्ञान के माध्यम से एक रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं ताकि गुरुत्वाकर्षण बल के वैदिक ज्ञान को उजागर किया जा सके। अंत तक हमारे साथ बने रहिए क्योंकि हम ऐसे प्रमाणों का खुलासा करेंगे जो प्राचीन ज्ञान और आधुनिक भौतिकी के बीच सेतु का काम करते हैं। आज ये प्राचीन विचार उन वैज्ञानिकों को प्रेरित कर रहे हैं जो विशाल ब्रह्मांड का अन्वेषण कर रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण तरंगें, ब्लैक होल के सिद्धांत और यहां तक कि डार्क मैटर की खोज भी उस खोज का विस्तार मानी जा सकती है जो ब्रह्मांड को बांधने वाली शक्तियों को समझने के लिए की जा रही है। क्या यह संभव है कि हमारे तकनीकी नवाचार केवल उन्हीं रहस्यों को फिर से खोज रहे हों जिन्हें प्राचीनों ने सहज रूप से समझ लिया था? प्राचीन ज्ञान और गुरुत्वाकर्षण की समझ। प्राचीन भारत में गुरुत्वाकर्षण का ज्ञान वैदिक और उत्तर वैदिक साहित्य में गहराई से निहित है। इस क्षेत्र में एक प्रमुख व्यक्ति हैं ऋषि महर्षि कणाद, जिन्हें लगभग 6ठी सदी ईसा पूर्व में वैशेषिक सूत्रों को प्रतिपादित करने का श्रेय दिया जाता है। इन सूत्रों में परमाणु सिद्धांत और मौलिक शक्तियों का वर्णन किया गया है। कणाद ने यह विचार प्रस्तुत किया कि पृथ्वी एक प्राकृतिक आकर्षण शक्ति का प्रयोग करती है जो गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत के समान एक आदिम अवधारणा की ओर संकेत करता है। एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ है सूर्य सिद्धांत, जिसकी रचना लगभग 400 ईसा 500 ईस्वी के आसपास मानी जाती है। यह खगोलीय ग्रंथ पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति का स्पष्ट वर्णन करता है। ग्रंथ का एक श्लोक इस प्रकार है: आकृष्टि शक्तिश्च महीतया यतः खस्थं गुरु स्वम स्वम विभर्ति। सूर्य सिद्धांत अर्थात पृथ्वी अपनी आकर्षण शक्ति द्वारा वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है, जैसे यह खगोलीय पिंडों को उनके स्थान पर स्थिर रखती है। यह विवरण आधुनिक विज्ञान में गुरुत्वाकर्षण के मूल सिद्धांतों, आकर्षण और खगोलीय यांत्रिकी के साथ मेल खाता है। खगोलीय अंतर्दृष्टियों से परिपूर्ण अन्य ग्रंथ, सूर्य सिद्धांत जैसे प्रसिद्ध ग्रंथों के परे अन्य ग्रंथ भी ब्रह्मांडीय अंतर्दृष्टियों की झलक देते हैं। उदाहरण के लिए शतपथ ब्राह्मण में सूर्य और ग्रहों के बंधन का उल्लेख मिलता है जो संभवतः गुरुत्वाकर्षण या कक्षीय यांत्रिकी का रूपक हो सकता है। इसी तरह ऋग्वेद में वर्णित रथ की अवधारणा जो ब्रह्मांडीय व्यवस्था का प्रतीक है, उन शक्तियों की ओर संकेत करती है जो ब्रह्मांड की सामंजस्य बनाए रखती हैं। सूर्य सिद्धांत का एक और दिलचस्प श्लोक इस समझ को और गहराई से स्पष्ट करता है: यथा संभूतस्त्वात्मनो द्वंद्व भावः परस्परम तथा व्योम भुवम बद्धम प्रत्याश्रयं पृथिव्याम। अर्थात जैसे अस्तित्व के द्वंद्व परस्पर आकर्षण से जुड़े हैं, वैसे ही आकाश भी पृथ्वी से बंधा है और उसकी खिंचाव पर आश्रित है। यह पारस्परिक शक्तियों का काव्यात्मक वर्णन आधुनिक गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा से मेल खाता है, जहां ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करती है। यहां एक चौंकाने वाला खुलासा है। सूर्य सिद्धांत में पृथ्वी के व्यास की गणना दी गई है जो इसे लगभग 7,949 मील बताती है। यह आधुनिक माप 7,917 मील के चौंकाने वाले करीब है। इस सटीकता से यह सवाल उठता है, उन्होंने इस सटीकता को प्राप्त करने के लिए कौन से तरीके अपनाए और उन्होंने समय की परतों में छिपे हुए और कितने रहस्यों को जाना होगा। ब्रह्मांड में संतुलन की अवधारणा। वैदिक ब्रह्मांड विज्ञान उन शक्तियों की समझ को दर्शाता है जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखती हैं। ऋग्वेद 10:121 और अन्य ग्रंथ उन अदृश्य शक्तियों का उल्लेख करते हैं जो ग्रहों और तारों को उनकी कक्षाओं में बनाए रखती हैं। यह स्तुति रत अर्थात ब्रह्मांडीय व्यवस्था की भूमिका की प्रशंसा करती है जो गति और संतुलन को संचालित करने वाले सिद्धांतों
की सहज समझ का संकेत देती है आर्यभट्ट और भास्कर द्वितीय के योगदान। भारतीय खगोल विज्ञान के शास्त्रीय युग की बात करें तो आर्यभट्ट का ग्रंथ आर्यभट्टीय 499 ईस्वी 1 मील का पत्थर है। आर्यभट्ट ने बताया कि पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, जो उस समय के प्रचलित भूकेंद्रित मॉडल को चुनौती देता था। उन्होंने गुरुत्वाकर्षण प्रभावों की ओर भी संकेत किया, यह समझाते हुए कि घूमती हुई पृथ्वी से वस्तुएं क्यों नहीं गिरती। इसी प्रकार भास्कर द्वितीय के ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि 12वीं सदी ईस्वी में गुरुत्वाकर्षण की एक काव्यात्मक लेकिन वैज्ञानिक व्याख्या दी गई है। आकृष्टि शक्ति रस्ति जगतो स्थित्य सिद्धांत शिरोमणि, अर्थात पृथ्वी में एक आकर्षण शक्ति है जो संसार में स्थिरता सुनिश्चित करती है। ये अंतर्दृष्टियां न्यूटन द्वारा गुरुत्वाकर्षण के औपचारिक प्रतिपाद से सदियों पहले की है, जो प्राकृतिक नियमों की उनकी उन्नत समझ को दर्शाती है। जहां न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम को 1687 में प्रतिपादित किया, यह देखना रोचक है कि सूर्य सिद्धांत के श्लोक इन सिद्धांतों से कितनी निकटता से मेल खाते हैं। विचार करें, यह प्राचीन ग्रंथ पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण को किसी अमूर्त शक्ति के रूप में नहीं, बल्कि एक वास्तविकता के रूप में वर्णित करता है, जो वस्तुओं को उनके स्थान पर स्थिर रखती है। न्यूटन के प्रसिद्ध सेब के वृक्ष से गिरने की घटना उन्हीं सिद्धांतों को प्रतिध्वनित करती है जो संस्कृत में सदियों पहले वर्णित थे। क्या यह संकेत हो सकता है कि प्राचीन विद्वान अवलोकन या अंतःप्रज्ञा के माध्यम से समान निष्कर्षों तक पहुंचे थे? प्राचीन ऋषियों का ज्ञान कैसे हुआ संभव? प्रश्न यह उठता है कि आधुनिक उपकरणों या प्रौद्योगिकी के बिना प्राचीन भारतीय ऋषि इतने गहन ज्ञान तक कैसे पहुंचे? इसका उत्तर उनकी ज्ञान प्राप्ति की अद्वितीय विधि में निहित हो सकता है, जो अवलोकन, अंतःप्रज्ञा और दार्शनिक अन्वेषण का एक सामंजस्यपूर्ण मिश्रण था। प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन। प्राचीन भारतीय विद्वान प्राकृतिक घटनाओं के सतर्क पर्यवेक्षक थे। खगोलीय पिंडों की गति का पता लगाने से लेकर वस्तुओं के गिरने के व्यवहार का अध्ययन करने तक उन्होंने उन पैटर्नों को पहचाना जो गहरे नियमों की ओर इशारा करते थे। उदाहरण के लिए फलों या पत्थरों का गिरना और चंद्रमा से प्रभावित ज्वार भाटाएं इन बलों की प्रारंभिक समझ विकसित करने में सहायक हो सकती हैं। गणितीय प्रतिभा। सुलभ सूत्र और आर्यभट्ट के कार्य यह दर्शाते हैं कि प्राचीन भारत में गणित का स्तर अत्यंत उन्नत था। ज्यामिति, त्रिकोणमिति और सटीक खगोलीय मापों का उपयोग करके वे खगोलीय पिंडों के बीच के संबंधों और पृथ्वी की स्थिरता बनाए रखने में उसकी भूमिका का अनुमान लगाने में सक्षम थे। दार्शनिक अन्वेषण और ध्यान। वैदिक परंपरा में गहन अंतर्दृष्टि और ध्यान को ब्रह्मांड को समझने के उपकरणों के रूप में महत्व दिया गया। इस आंतरिक यात्रा ने ऋषियों को महाकाश, ब्रह्मांड और सूक्ष्म जगत, मानव अस्तित्व के बीच संबंधों को महसूस करने में सहायता की, जिससे वे गुरुत्वाकर्षण जैसी अदृश्य शक्तियों की अवधारणा कर सके। ज्ञान का हस्तांतरण। यह भी संभव है कि प्रारंभिक सभ्यताओं, शायद पूर्व वैदिक काल की, ने इन अंतर्दृष्टियों की नींव रखी हो और इस ज्ञान को पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित और परिष्कृत किया गया हो। मौखिक परंपराएं और टिप्पणियां इन विचारों को विकसित करने और परिपक्व बनाने में सहायक रहीं, जिसके परिणाम स्वरूप हमें इनका विस्तृत विवरण बाद के ग्रंथों में मिलता है। प्रज्ञा पर आधारित समग्र दृष्टिकोण। प्राचीन भारतीय चिंतन अक्सर ब्रह्मांड को एक जीवंत, आपस में जुड़ी हुई इकाई के रूप में देखता था। यह समग्र दृष्टिकोण स्वाभाविक रूप से उस विचार की ओर ले जा सकता है जो सब कुछ एक साथ बांधने वाली शक्ति की बात करता है, जिसे हम आज गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। ब्रह्मांडीय शक्ति और तत्व मीमांसा। वैदिक साहित्य अक्सर भौतिक घटनाओं से परे जाकर तत्व मीमांसा को अपने विवरणों में पिरोता है। उदाहरण के लिए गुरुत्वाकर्षण की अवधारणा सांख्य दर्शन के साथ मेल खाती है, जो ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने में ऊर्जाओं, गुणों के पारस्परिक खेल पर जोर देता है। गुरुत्वाकर्षण बल को रूपक के रूप में तमस, जड़ता के रूप में समझा जा सकता है, जो ब्रह्मांडीय गतिशीलता में स्थिरता बनाए रखता है। भगवद गीता भी गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांतों की ओर सूक्ष्म संकेत देती है। गामा विश्य चे भूतानि धार्याम्यहमोजसा
भगवद गीता। अर्थात मैं पृथ्वी में प्रवेश कर अपनी ऊर्जा से सभी प्राणियों का पोषण करता हूं। यह श्लोक भले ही आध्यात्मिक हो, पृथ्वी पर जीवन और पदार्थ को बनाए रखने वाली सर्वव्यापी शक्ति के विचार से मेल खाता है। ऐतिहासिक समय रेखा और प्रलेखन गुरुत्वाकर्षण के संदर्भ हजारों वर्षों की समयावधि में प्रकट होते हैं, जैसे ऋग्वेद 1500-1200 ईसा पूर्व, प्रारंभिक रचनाएं जो ब्रह्मांडीय संतुलन का सुझाव देती हैं, वैशेषिक सूत्र 6ठी सदी ईसा पूर्व, परमाणुवाद और प्राकृतिक शक्तियों का उल्लेख, सूर्य सिद्धांत 400-500 ईस्वी, गुरुत्वाकर्षण आकर्षण का प्रत्यक्ष उल्लेख, आर्यभट्टीय 499 ईस्वी, पृथ्वी की घूर्णन गति और गुरुत्वाकर्षण के संकेत, सिद्धांत शिरोमणि 12वीं सदी ईस्वी, पृथ्वी की खिंचाव शक्ति का स्पष्ट उल्लेख, वैदिक और उत्तर वैदिक ग्रंथ ब्रह्मांड की एक परिष्कृत समझ प्रस्तुत करते हैं जो आधुनिक युग में श्रेय दिए गए कई खोजों से पहले की है। चाहे वह रथ की सूक्ष्म उपमाएं हों या सूर्य सिद्धांत की सटीक भाषा, प्राचीन भारतीय विचारकों ने गुरुत्वाकर्षण बल का सार समझ लिया था। उनके योगदान यह याद दिलाते हैं कि विज्ञान और अध्यात्म अक्सर सार्वभौमिक सत्य को उजागर करने की अपनी खोज में एक दूसरे से मिलते हैं। यह अविश्वसनीय विरासत हमें यह देखने के लिए आमंत्रित करती है कि हम जो सोचते हैं उससे परे जाकर ज्ञान की असीम संभावनाओं को गले लगाएं। जैसे जैसे हम इन प्राचीन खजानों को फिर से खोजते हैं, चलिए उनके आज के संसार से जुड़े महत्व पर चकित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण पर किए गए हमारे शोध में ये कुछ पहलू शामिल थे। कृपया हमें बताएं कि इस वीडियो में हमने जो कवर नहीं किया है उससे संबंधित कोई अतिरिक्त तथ्य हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। हमारे अन्य वीडियो भी जरूर देखें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।